नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ बनारस के श्री प्रेमचंद्र स्मारक भवन की है, जो अपनी बदहाली पर रो रही है। तस्वीरें देखकर आप ये समझ गए होंगे कि सिर्फ यूपी के अन्य जिले ही नहीं बल्कि बनारस भी बदहाली की मार झेल रहा है। कितने सुंदर दृश्य की काया पलट हो गई है। मुंशी प्रेमचंद के स्मारक के पास तमाम पत्थर पड़े हुए हैं, ना तो साफ सफाई है, तालाबों में गंदगी है। ये वही तस्वीरें हैं जो कुछ सालों पहले यहाँ पर रौनक रहती थी। यहाँ की सुंदरता अपनी एक अलग ही कहानी बयां करती थी। लेकिन आज इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। ये सवाल प्रशासन के लिए है कि आखिर एक महान व्यक्ति के स्मारक की ये दशा कैसे? क्या नगर निगम की नजर इस जगह पर नहीं पड़ती? वहीं इस बदहाल स्थिति को देखते हुए हमारे संवाददाता ने प्रेमचंद्र स्मारक भवन काशी योजना के मंत्री डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव से बात की, जिन्होंने सरकार की सच्चाई सामने लाकर रख दी। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव श्री प्रेमचंद्र स्मारक भवन विकासी योजना समिति का मंत्री हूँ। क्या समस्याएं हैं? देखा जा रहा है कि उनके स्मारक के आसपास मकाने सभी जर्जर पड़े हुए हैं, पत्थर पिघल रहे हैं। क्या नगर निगम या सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है? देखिए, सरकार तो बहुत ध्यान दी। यहाँ पर 2005 में माननीय मुलायम सिंह आए हुए थे और जयपाल रेड्डी जी, तो यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी। ये पूरा मकान का रन धरन अटिया पटिया सब गिर गया था। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने 25 लाख रुपया इस धरोहर को संरक्षण करने के लिए और 25 लाख रुपया उस सरोवर के जीर्णोद्धार के लिए दिया, जिससे कि बहुत काम हुआ। और आज जो स्थिति यहाँ का देख रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह का ही देन है कि यह स्थिति आपको दिखाई दे रही है। लेकिन 2005 के बाद यहाँ की स्थिति धीरे धीरे नरक होती गई। भूमाफियाओं का और यहाँ के प्रधान का ऐसा पाप चला कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई। मतलब स्ट्रीट लाइट यहाँ से चोरी हो गया, उसके बाद तालाब पर अवैध कब्जा हो गया, उसमें मछली पालन अवैध होता है, कब्जा करके। हाँ, अगल-बगल की जमीनें कब्जा हो गई। हाँ, तो कहने का मतलब है तब से लेके आज तक कोई प्रशासन को गांव के सम्मानित लोगों ने बहुत पत्राचार किया, लेकिन लगता है कि प्रशासन के आंख का पानी खत्म हो गया है। यहाँ तक कि गांव सभा की 12.5 एकड़ ज़मीन अभी आपको दिखाया गया उसके पेपर, आजमगढ़ रोड पर है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है लबे रोड पर। लेकिन फर्जीगिरी जो है चकबंदी विभाग के थ्रू और यहाँ का प्रधान, ये सब मिल करके 5 एकड़ राम जानकी ट्रस्ट का ज़मीन, यहाँ का प्रधान जो है राम जानकी धर्मशाला के अंदर अपना मकान बना लिया, उस धर्मशाला पर कब्जा कर लिया। लेकिन प्रशासन को गांव के लोगों ने इतना पत्र दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं। पर साल मैं 29/5 को कोविड का जो है इंजेक्शन लगवाने जा रहा था। मैंने देखा एक पानी का टंकी मैं यहाँ बनवाया था, जिससे स्मारक का फूल पत्ती सब सींचा उचा जाता था, और उसके बाद पेयजल की भी व्यवस्था थी बाहर। उसको यहाँ का प्रधान और उसका भाई और एक भूमाफिया मिल करके फर्जी तरीके से, जो सोच संस्थान के लिए बीएचयू को ज़मीन दी गई है, उस ज़मीन को फर्जी तरीके से लिखा पढ़ी करा लिया, रजिस्ट्री, जबकि डीएम वगैरह सबको दिया गया, जांच हुआ, सब कुछ हुआ, और यहाँ तक कि बीडीए ने एफआईआर भी दर्ज कराया। लेकिन आज तक कोई भी उसकी कार्रवाई नहीं हुई और आज तक पानी की टंकी भी नहीं बनी। क्या कारण है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है? अब ये प्रशासन का और उदासीनता है, और क्या कहेंगे।